नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में सर्वे का अपना एक महत्व है। इसीलिए सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म और अखबार मीडिया समूह समय समय पर लोगों का सर्वे कराती रहती है। विभिन्न मुद्दों पर सर्वे होता है, कौन बेहतर सीएम, कौन बेहतर कैंडिडेट। तो इसी मामले में गोपालगंज जिले का कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है एनडीए का, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। और जो मैं आपको बताऊंगा उसका आधार होगा दैनिक भास्कर समूह का सर्वे। दैनिक भास्कर बिहार कैंडिडेट सर्वे कराया है 243 सीटों पर। 5 सितंबर से 11 सितंबर तक ये पूरा अभियान इसका चला और करीब 4.5 लाख मतदाताओं से जब पूछा गया कि उनके मुताबिक एनडीए के बेहतर कैंडिडेट कौन है उनके क्षेत्र में, तो जो जवाब आया उसके आधार पर इस सर्वे का रिजल्ट निकला है। और इसी रिजल्ट के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि 6 विधानसभा क्षेत्रों में गोपालगंज का मतदाताओं के बेहतर उम्मीदवार कौन है, खास करके एनडीए के लिए। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये द देसी अड्डा का सर्वे नहीं है, ये सर्वे दैनिक भास्कर का है। और दैनिक भास्कर का सर्वे क्या कह रहा है यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, यदि आप गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात हम करते हैं बैकुंठपुर की। उस बैकुंठपुर की जहां एनडीए के बीच घमासान छिड़ा है टिकट के लिए। बीजेपी के मिथिलेश तिवारी चाहते हैं कि यहां से वो उम्मीदवार हों, जबकि जनता दल यूनाइटेड के मंजीत सिंह चाहते हैं वे उम्मीदवार। और जब दोनों के बीच घमासान छिड़ा है तो याद आ जाता है 2020 का चुनाव। 2020 के चुनाव में इन्हीं दोनों के आपसी संघर्ष की वजह से यहां से आरजेडी जीत गया था। तो इस बार क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है उसके हिसाब से यहां मंजीत सिंह 60% मतदाताओं की पसंद बने हैं पहले नंबर पर बेहतर कैंडिडेट के तौर पर। तो एनडीए के बेहतर कैंडिडेट कौन होंगे उसके यदि आप जवाब ढूंढेंगे और दैनिक भास्कर का सर्वे देखेंगे तो 60% लोग ये चाहते हैं कि मंजीत सिंह बैकुंठपुर से एनडीए के बेहतर उम्मीदवार हैं। 34% लोग मिथिलेश तिवारी को एनडीए का बेहतर उम्मीदवार मानते हैं। अन्य की संख्या 6% है। अब जब बैकुंठपुर से निकलकर जब बरौली में हम आते हैं तो देखते हैं कि राम परवेश राय 5 बार से विधायक वहां पे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन लोगों के क्रेज में कोई कमी नहीं आई। 35% मतदाता चाहते हैं कि राम परवेश राय वहां से एनडीए के बेहतर कैंडिडेट हैं। राजू सिंह को 18% लोग मानते हैं एनडीए के बेहतर कैंडिडेट, जबकि चितलाल प्रसाद को 9%। तो बरौली का पूरा समीकरण यही है। इससे जब आप आगे निकलते हैं और जब पहुंचते हैं कुचायकोट, तो कुचायकोट में भी आप जिसे सोच रहे हैं वही जनता की पहली पसंद बने। 77% लोग, यानी कि गोपालगंज जिले में सबसे अधिक प्रतिशत के मामले में यदि आप जाएंगे तो 77% लोग अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे को एनडीए का बेहतर उम्मीदवार मानते हैं। ये दैनिक भास्कर का सर्वे रिपोर्ट कह रहा है। शिव कुमार उपाध्याय को 10% लोग बेहतर कैंडिडेट मानते हैं। उमेश प्रधान को 7% लोग और अन्य को भी 6% लोग। लेकिन अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे का जलवा कुचायकोट में बरकरार है। दैनिक भास्कर का सर्वे रिपोर्ट तो यही कहता है। अब जब आगे बढ़ते हैं, कुचायकोट से जब आगे बढ़ते हैं तो भोरे पहुंचते हैं।
और भोरे विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, जो नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, सुनील कुमार, वे 75% मतदाताओं की पहली पसंद बने हुए हैं। तो 75% लोग के पसंद के साथ सुनील कुमार भोरे में पहले पायदान पे हैं एनडीए के बेहतर उम्मीदवार के मामले में। इंद्रदेव माझी भी 13% मतदाताओं के बेहतर उम्मीदवार हैं एनडीए के। विश्वनाथ बैठा को 2% लोग पसंद कर रहे हैं और अन्य को भी 10% लोगों ने पसंद किया। अब जब यहां से निकलकर आप आते हैं हथुआ में, तो हथुआ में कौन है? हथुआ में राम सेवक सिंह, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, पिछला चुनाव हार गए थे। इस बार उनको लेकर संशय था क्या होगा राम सेवक सिंह का, लेकिन राम सेवक सिंह भास्कर के जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसके हिसाब से 40% लोग इनको बेहतर उम्मीदवार मानते हैं और पहले पायदान पे हैं। विनोद सिंह को 15% लोग मानते हैं, दुर्गा राय को 4%, अन्य उम्मीदवारों को भी 41% मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है। अब गोपालगंज जिले की बात कर रहे हैं तो गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करना जरूरी है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में सुभाष सिंह को 30% मतदाता चाहते हैं बेहतर उम्मीदवार के रूप में, कुसुम देवी को 23% मतदाता, विशाल कुमार को 21% मतदाता, अन्य को 26% मतदाता बेहतर उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। तो ये स्थिति गोपालगंज की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गोपालगंज में एनडीए के यही बेहतर उम्मीदवार है। दैनिक भास्कर का सर्वे रिपोर्ट यही कहता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपके क्षेत्र के नेता हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति परिस्थिति। तो आप आकलन कीजिए कौन एनडीए का बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। 2, 4, 5, 10 दिनों में तो सब क्लियर हो जाना है। एनडीए अपना किसे उम्मीदवार बनाएगी, सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक तो बस सर्वे का भरोसा, लोगों के बातचीत का भरोसा, चर्चाओं के बाजार में गोते लगाकर कुछ समझने का भरोसा, बस इसी के भरोसे तो बिहार का चुनावी राजनीति की चर्चा चल रही है। तो आप भी इस चर्चा में बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।